दोस्तों, तुर्की और इजराइल के बीच थोड़ी सी बात बढ़ गई है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तनाव भी पैदा हो जाए दोनों देशों के बीच, क्योंकि तुर्की ने मोसाद के एक बहुत बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की अपने देश के अंदर ही छोटे मोटे एक्शन इजराइल के ऊपर लेता रहता है। अब ये एक्शन दिखावे के तौर पर होते हैं या वाकई में तुर्की इजराइल के खिलाफ जा रहा है, सुधर रहा है तुर्की, अल्लाह बेहतर जानता है। दरअसल मामला ये है कि तुर्की के अंदर मोसाद के बहुत सारे एजेंट एक्टिव हैं। तुर्की कई बार ऐसा दावा कर चुका है कि हमारी सेना ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने कई सारे मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया है और भी देशों में ऑपरेशन चलाकर मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हमारी सेना करती है। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने अपने देश के अंदर इजराइल के नेटवर्किंग फाइनेंशियल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम लिरिडॉन रेक्स हैप्पी है। तुर्की के अंदर यह रह रहा था। पैसे के जरिए तुर्की के लोगों को यह अपना एजेंट बना रहा था। तुर्की के लोगों को बहुत सारा पैसा देकर उनको एजेंट बनाकर उनसे मुखबरी करवाता था, जासूसी करवाता था। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने खुफिया इनपुट के आधार पर कई सारे ड्रोन का इस्तेमाल करके इनकी पहचान की और इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने बहुत सारे एजेंट तुर्की के अंदर बना रखे थे जो तुर्की के बहुत सारे ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। साथ ही साथ फिलिस्तीन के नेता जो तुर्की के अंदर रहते हैं, जाते हैं, उनकी भी रेकी कर रहे थे। इस अधिकारी और इसके जरिए बनाए गए एजेंट्स के जरिए सीरिया के भी बहुत सारी खुफिया जानकारी इजराइल के लिए इकट्ठी की जा रही थी। फिलहाल तुर्की की स्पेशल टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ से हो सकता है तुर्की और इजराइल के बीच एक बड़ा बवाल पैदा हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिकारी है मोसाद का। जो भी फाइनेंशियल नेटवर्क चलता था उसका ये मैनेजर है। तो ये बड़ी कामयाबी तुर्की के हाथ लगी है। फिलहाल लेबनान से भी ये खबर आ रही है, लेबनान के अंदर भी एक मोसाद के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मोहम्मद शाइतो। ये लेबनान का ही रहने वाला है। टायर शहर से इसको गिरफ्तार किया गया है। ये मोसाद का एजेंट है। इसने पहले अल रसूल अल आजम अस्पताल में एक कंपाउंडर के तौर पर काम किया। उसके बाद ये हिजबुल्लाह के साथ भी जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने इसको $7,500 का लालच दिया। $7,500 देकर इसने दक्षिण में जो मस्जिदें हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए छोड़ा। साथ ही साथ लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन ठिकानों की भी जानकारी ये इकट्ठा कर रहा था। हिजबुल्लाह की खुफिया इकाई ने इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद लेबनान की न्यायपालिका को सौंप दिया। तो इस तरीके से मोसाद पैसे का लालच देकर किसी भी देश में जाकर वहां अपने एजेंट तैयार कर लेता है। आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी कि इजराइल का एजेंट दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। इजराइल पूरी दुनिया पर नजर रखता है, ऐसे ही रखता है, पैसे का इस्तेमाल करके। $7,500 में इसको खरीद कर हिजबुल्लाह की निगरानी करवा रहा था। दोस्तों, अब बात जॉर्डन की कर लेते हैं। जॉर्डन का पड़ोसी देश मिस्र है और ये दोनों देश फिलिस्तीन के पड़ोसी देश हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले इजरायली सेना की तरफ से बताया गया है कि 3 ड्रोन हमारे ऊपर हमला करने के लिए जॉर्डन के एरिया से होकर आ रहे थे, लेकिन हमारी वायुसेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल तक पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के अंदर ही उन तीनों ड्रोन्स को मार गिराया। यह खबर बड़ी क्यों है? यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला लगातार ये बात कहते हैं, ईरान अगर इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा में ईरान की उन मिसाइलों को रोकेंगे और मार गिराएंगे। ना हम ईरान को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने देंगे और ना ही इजराइल को। लेकिन इजराइल इनके क्षेत्र का इस्तेमाल लगातार करता रहता है। ये सिर्फ दुनिया को और अपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं और इजराइल इनके क्षेत्र का इनसे पूछे बिना इस्तेमाल करता रहता है। इनके ही एरिया में ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन इराक से आ रहे थे। इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने बताया कि हमने आज हाइफा बंदरगाह की तरफ 4 ड्रोन छोड़े थे और हमारा हमला कामयाब रहा। इराक इस्लामिक रेसिस्टेंस कह रहा है कि हमने जो हमला किया था वो कामयाब रहा और इजराइल कह रहा है कि हमने जॉर्डन में ही उनको मार गिराया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने उन ड्रोन को नहीं मारा होगा, बल्कि जॉर्डन ने ही उन ड्रोन्स को मार गिराया होगा। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की बात कर लेते हैं। लगातार आप लोग फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का नाम सुनते होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि हम अपनी सेना को यहां पर तैनात करें और इस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर हमारा कब्जा हो जाए। दरअसल ये फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है ये मिस्र के और गाजा के बॉर्डर पर है और ये 14 किलोमीटर का इलाका है। 14 किलोमीटर का इलाका मिस्र और गाजा की सीमा को जोड़ता है। इसी पर नेतन्याहू कब्जा करना चाहता है।
दरअसल नेतन्याहू का यह मानना है कि इसी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से मिस्र के रास्ते गाजा के अंदर हमास तक हथियार पहुंच रहे हैं, और जो हथियार 7 अक्टूबर को हमास ने इस्तेमाल किए थे वो भी इसी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से होकर गुजरे थे। इस तरह का तर्क नेतन्याहू दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं इसीलिए इस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं यहां से हट जाता हूं, अपनी सेना को हटा लेता हूं, तो हमास एक बार फिर से मजबूत हो जाएगा। मिस्र के जरिए सारे हथियार हमास तक पहुंच जाएंगे, मैं अपनी सेना को यहां से नहीं हटाऊंगा। इस तरह की बात जब नेतन्याहू ने कही तो मिस्र चिढ़ गया। मिस्र ने जवाब देते हुए कहा है कि इजराइल ये जो बेतुकी बातें कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, हमारे क्षेत्र का इस्तेमाल करके हमास के पास तक किसी तरह का कोई हथियार नहीं पहुंच रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या मिस्र अपने एरिया का इस्तेमाल करने देता होगा हमास के लोगों को? जो पूरी तरह से इजराइल के इशारों पर नाच रहे हैं वो हमास की मदद क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों, नेतन्याहू इस जंग को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगा, क्योंकि कुर्सी का सवाल है। गठबंधन की नेतन्याहू की सरकार है, और जो गठबंधन के साथी हैं, जो नेता हैं, वो इतने ज्यादा कट्टरपंथी हैं गाजा और फिलिस्तीन को लेकर कि वो जंग बंद होने ही नहीं देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल का, आज इसने बजट पेश किया था। उस बजट में इसने सेना का बजट 43 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जो मौजूदा बजट है सेना का 43 बिलियन डॉलर और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी इतने पैसे का इस्तेमाल ये सेना के ऊपर करेंगे, हथियार खरीदेंगे और फिलिस्तीन और गाजा को तबाह करेंगे। ब्रिटेन को लेकर मैंने आपको कल खबर बताई थी कि ब्रिटेन ने इजराइल को हथियार देने वाले 30 लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। नेतन्याहू ने इस पर कहा है कि कोई बात नहीं, ब्रिटेन ने हमारे 30 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हों, लेकिन हम ब्रिटेन के बिना भी, ब्रिटेन के समर्थन के बिना भी इस जंग को जीत कर दिखाएंगे। ब्रिटेन साथ देगा तब भी हम जीतेंगे, ब्रिटेन साथ नहीं देगा तब भी हम इस जंग को जीतेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी खबर भी तुर्की से जुड़ी हुई है। पहली खबर भी इस वीडियो की तुर्की को लेकर थी और आखिरी खबर भी तुर्की को लेकर है। तुर्की ने कहा है कि हमने इस जंग के दौरान फिलिस्तीनी लोगों को हर एक मदद मुहैया करवाई है। जिस चीज़ की भी फिलिस्तीनी लोगों को ज़रूरत पड़ी है, हमने वो मदद फिलिस्तीनी लोगों को मुहैया करवाई है। अब टाइम आ गया है कि उन्हें आज़ादी भी दी जाए। तुर्की की तरफ से लगातार इस तरह की बातें आती हैं। तुर्की हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन तुर्की ने दुनिया की नज़र में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके ज़रिए यह कहा जा सके कि हाँ, वाकई में तुर्की फिलिस्तीन के साथ है। तुर्की ने राजनयिक संबंध भी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए हैं। जो व्यापार चल रहा था तुर्की का, वो भी दिखावे के तौर पर थोड़ा बहुत बंद हुआ है, बाकी व्यापार अभी भी चल रहा है। लेकिन तुर्की बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। क्या आपको तुर्की की बातों पर यकीन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वक्त के ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपको बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।